एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। जैसे कि पहले तो बताइए आप लोगों ने कुछ खाया कि नहीं। और अभी मैंने सिर्फ चाय पिया है। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं एक कप चाय, क्योंकि आनू ने सुबह चाय बनाया था और अगर वो चाय बना दे और कोई मना कर दे कि चाय अच्छी नहीं है तो फिर कभी वो उसको अटके में चाय नहीं बना के दे सकती, चाय प्राण निकल जाए। आनू में कुछ अच्छाई भी है तो कुछ बुराइयाँ भी। वो सीधे से बोलती खुद बना लो ना, जाओ खुद बना लो। हम चाहे जितना अच्छा बनाने की कोशिश करें, आपको ना कोई कमियां ही समझ में आती हैं। तो खुद बना के किया करो। और मैं अभी आनू का आज मैंने टिफ़िन नहीं दिया तो मैं आटा अभी रखी हूँ इसको गूँथ के। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा 2 मिनट अगर ऐसे गूँथा रखा रहे तो थोड़ा सा कहते हैं कि अच्छा होता है। पूड़ियाँ या पराठे कुछ अच्छे मुलायम से बनते हैं। तो मैंने ज़्यादा अगर नहीं गूँथना चाहो तो गूँथ के 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए रख दो तो आटा बहुत ही अच्छा मुलायम हो जाता है। तो ये है हमारे अंश का रूम जो मैंने अगले वीडियो में दिखाया था। ऐसे सब फैला हुआ है, सारे कपड़े जो उतारता है सारे अलमारी में ऐसे फेंक देता है। ये सारे कपड़े हैं उसके, ये देखिए सब उतार के ऐसे फेंक देता है। इतना परेशान करके रखा है कि मैं बता नहीं सकती। और पर अब धीरे धीरे मैं करूँगी काम। और हाँ, आनू को अगर कह दो ना कि आनू चाय कैसी बनाई हो, अच्छी नहीं है, तो तुरंत जवाब देगी कि खुद बना लो ना, खुद अच्छी बना लो। तो इस वजह से आनू को भाई कुछ कह नहीं सकते हैं। हम बना रहे हैं एक कप। ये बर्तन अभी रखा है चाय वाला तो इसी में इसे निकाल के बनाऊंगी मैं अपने मन की चाय। और थोड़ा सा ना हमारी किचन की तरफ अंधेरा रहता है। कभी कभी ये लाइटर की इतनी दिक्कत करता है घर में, जब अगर माचिस ना हो तो अरे पूछो मत, लाइटर कितनी कितनी नौटंकी दिखाता है कि पूछिए मत। सब जल नहीं सकता। फिर मैं कभी ऊपर की तरफ देखूंगी, कभी ऐसे देखूंगी कि हाय भगवान कोई हो तो मैं माचिस ना हो तो जल जाए। और रोज़ सोचती हूँ कि सबसे पहले एक लाइटर लेके रख लूँ, क्योंकि कभी कभी दिक्कत करता है। और इधर की तरफ रोशनी नहीं है इसलिए मेरा फेस सही नहीं दिख रहा। तो मैं अभी चाय पत्ती कहाँ है, हाँ ये मुझे चाय पत्ती मैं बनाऊंगी अपने लिए एक अच्छी सी चाय। और डालूंगी इसमें अदरक थोड़ी सी। कुछ मेरी आदत है, अगर बर्तन किचन में ऐसे रखे होते हैं धुले हुए तो मैं तुरंत उनको सिंक में डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा लगता है अजीब ऐसे बर्तन रखे रहते हैं, या तो जाली में हो या तो सिंक में अच्छे से ना देती हूँ। पता नहीं क्यों धुलने में चाहे जितना समय लगे, मगर बर्तन अगर जाली से निकल गया तो फिर समझ लो कि मेरे अंदर खटकता रहता है कि नहीं ये बर्तन कैसे किचन में रखा है, इसको धुल के ही रखना है। तो अब मैं लेने आई हूँ अपने रूम में, मेरे ही रूम में फ्रिज रखी हुई है, तो मैं लेने आई हूँ अदरक। तो मैं डालूँगी, बनाऊँगी कुछ अपने मन की चाय। और हाँ, एक मैं बहुत ही ये मेरा इसके बाद का जो वीडियो होगा, जो लोग देख रहे होंगे तो प्लीज़ ज़रूर देखें। वो वीडियो मैं बनाऊँगी। ये जो लड़की होती है घर की, तो वो किन किन परेशानियों से जूझती है, तो हमेशा माँ बाप को ना लड़की की बहुत केयर करनी चाहिए। और हमेशा जो लड़की की शादी से लगा के, मतलब बचपन से लगा के शादी तक का सारा कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊँगी जो होता है उनके साथ, जो हमारे साथ हुआ। मुझे नहीं मालूम कि सबके साथ होता है कि नहीं, पर हमारे साथ जो हुआ वो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चों के साथ हो। तो उसको मैं बताऊँगी आपको, अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। और हाँ, ये बता रही थी कि मेरा मन करता है बागेश्वर धाम जाने की, क्योंकि
मैंने कुछ ऐसा अपनी ज़िंदगी में ऐसे कुछ अपने हाथ से ही कुछ ऐसा बो लिया है जिसको मैं काट नहीं पा रही हूँ, और जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हूँ। इतना थोड़ा सा मुझे धीरे बोलना पड़ता है क्योंकि ऊपर रेंट में रहते हैं, तो मुझे लगा करता है कि वो ये ना सोचें कि ये बच्चे तो हैं नहीं, पता नहीं किससे बतिया रही हैं या किन से बात कर रही हैं। तो इस वजह से तो इंसान के अंदर कुछ गलत हो जाता है कि देखो बच्चे स्कूल चले गए तो ये फ़ोन में किसी से बतिया रही हैं, अगर सुनेंगे तो मैं ये कह रही थी कि कुछ ऐसी उलझनें हैं मेरे अंदर भी जिसको मैं क्लियर करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि आने जाने में कितना भी समय बर्बाद हो, कितना भी पैसा बर्बाद हो, पर कुछ चीज़ें, कुछ इंसान की असलियत है जो सामने आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कुछ तो मैं अपने पति को लेके वहाँ बागेश्वर धाम जाना चाहती हूँ, उनके लिए पूछना चाहती हूँ। कुछ मैं अपने लिए पूछना चाहती हूँ क्योंकि मेरी जो इधर की हरकतें हैं कुछ अच्छी नहीं है। जब मेरा मन थोड़ा सा शांत रहता है तो मैं सोचती हूँ कि अरे मैं किस तरह की हरकत कर दी, ये तो गलत है, ये तो ऐसा नहीं है, हमारे संस्कार में ये सब नहीं होता जो मैं कभी किसी को बोल देती हूँ उल्टा सीधा। तो ये सब पता नहीं बहुत गलत है, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं कभी अपनी बात अगर बताऊं तो मैं कभी इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करती कि कोई किसी को करा दिया या कुछ ऐसा। पर कभी कभी जो मेरे साथ होता है, चाय महक रही है तो चाय की महक ही मेरे लिए ना और मैं डालूँगी दूध, और आनू आके कहेगी कि जब हम चाय बना के दे दिए थे तो जो दूध रखा था उसको क्यों आप ख़त्म कर दी, इसका मतलब आप चाय बना के फिर से पिए होंगे। तो यहाँ दूध की बहुत दिक्कत है क्योंकि दूध आता है पैकेट वाला ही, और चाहे जितना मंगा लो पैकेट वाला तो मिल जाता है, पर ना इसमें रहता है, बताती हूँ, इसमें दूध में मिला होता है केमिकल। क्योंकि आजकल कोई भी बिजनेस बिना अंडा चवंडी के नहीं होते हैं सारे, तो कुछ सही नहीं हो रहा आजकल। तो मैं किसी की सच्चाई को सामने लाना चाहती हूँ, मैं वहाँ पे एक बार जाना चाहती हूँ। मुझे लगता है जैसे कुछ मेरे साथ बहुत बड़ा गेम हो रहा है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, और कुछ मेरे से मेरे से जुड़े लोग ही हैं जो मेरे साथ ऐसा करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं गलत हूँ तो मुझे क्लियर हो कि नहीं मेरी सोच गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मतलब हर समय मेरा दिमाग, रात में मैं सो नहीं पाती अच्छे से ही। अगर मैं सोचती हूँ मुझे हल्की सी नींद भी आएगी ना तो मेरे दिमाग में पहले वो बात टच कर जाएगी, तो फिर मैं सो नहीं पाऊँगी। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे लोगों से मैं जुड़ी हुई हूँ जिनकी वजह से मुझे इतनी टेंशनें हैं कि रात में सारी रात, एक दिन नहीं 15-15 दिन तक मैं नहीं सोती, जिसकी वजह से मेरे ना सर की नसें लगता है फट जाएंगी। ऐसे लगता है कुछ नोचता रहता है सर में, और उलझन, जैसे कोई बोले ना तो चिड़चिड़ीपन रहती है। मैं सो नहीं पाती तो मुझे बहुत उलझन होती है, बहुत ज़्यादा। और कुछ लोगों की वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, बहुत ज़्यादा। जिनको मैं अच्छा समझती थी तो मुझे लगा वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं या करने वाले हैं, या कुछ उनकी चाल है या उनके घर से कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। भगवान करे मैं गलत हूँ, पर मैं गलत नहीं हो सकती। ये चीज़ पहले मुझे क्यों नहीं लगा, अब क्यों लगता है। तो जब इंसान के विचार भाव या कुछ ऐसा बदलता है तो सब कुछ क्लियर होने लगता है कि नहीं ऐसे, ऐसा नहीं था, ऐसे क्यों होने लगा। और आजकल हर इंसान दौलत पे मरता है। अगर किसी के पास दौलत है तो वो रिश्ते ईमानदारी से निभाता है, मतलब कि हर चीज़ की नहीं दौलत है इनके पास तो सतर्क रहिए दुनिया से, क्योंकि दुनिया बहुत ही बदतमीज़, और कुछ लोग उसमें अच्छे भी हैं, सबको गलत नहीं कह सकते, पर कुछ लोग बहुत ही बदतमीज़ हैं। जो लोग जितना भगवान देवता पूजा पाठ की बात करेंगे मुझे लगता है वही लोग बहुत बदतमीज़ हैं। कहते हैं नहीं है कलयुग में हमेशा जस्ट उल्टा होगा, वही हो रहा है। और जो लोग हमेशा कहेंगे मैं बहुत हरिश्चंद्र हूँ, मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत पूजा करता हूँ, मेरे जैसा इंसान दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा, वही इंसान से भाइयों हमेशा सतर्क रहना। क्योंकि उसी इंसान से अगर कोई ना कोई दिक्कतें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी
बात है या तुम्हारे खिलाफ़ बहुत बड़ा प्लान किया जा रहा है। भगवान करे मैं गलत हूँ, पर मैं इस जानकारी को पाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि इसलिए मैं थोड़ा सा टेंशन मुक्त हो जाऊँ, ताकि मुझे वहाँ जाना पड़े, मैं जानूँ। उनसे तो कुछ छुपाने वाली बात नहीं, वो तो हमारे विषय में भी जानेंगे, उनके विषय में। तो मैं वहाँ जाना चाहती हूँ एक बार। तो हे भगवान, मुझे एक बार बुला लो और सब कुछ क्लियर कर दो। और वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और जो मैं बताने वाली थी वो नहीं बताई, जो नहीं बताने वाली थी उस विषय की बात मैं आप लोगों के सामने रख दी। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो।